यूट्यूब चैनल शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार के टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज जो गवर्नमेंट है उसमें जो 2021 में एडमिशन होने वाला है उसके प्रोसेस पे। दोस्तों एडमिशन कैसे होगा इसकी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे सामने एक न्यूज़पेपर का कटिंग है और यहाँ बताया गया है कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में जेईई मेंस से होगा एडमिशन। यानी दोस्तों जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम है उसी एग्ज़ाम के थ्रू बिहार के टोटल जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ एडमिशन होने वाला है। दोस्तों उसके बाद हम नीचे डिटेल्स देखते हैं तो यहाँ बताया गया है बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में जेईई मेंस के स्कोर पर ही एडमिशन होगा। एडमिशन फॉर्म से भरने से वंचित स्टूडेंट बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए जेईई मेंस अप्रैल या जेईई मेंस मई का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। यानी दोस्तों जिन्होंने एग्ज़ाम पहले दिया है और जो अभी तक नहीं दे पाए उन्हें लग रहा है कि कोई दूसरा एग्ज़ाम होगा एडमिशन के लिए, तो वो भ्रम में न रहें। और अगर आपको बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको जेईई मेंस का फॉर्म भरना ही होगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ देख सकते हैं बताया गया है कि जेईई मेंस अप्रैल सत्र का एक फॉर्म का जो प्रक्रिया है वो 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। दोस्तों उसके बाद में जेईई मेंस अप्रैल 2021 का आयोजन है जो वो 27 से 30 अप्रैल तक होगा। वहीं जेईई मेंस मई का जो सेशन है उसमें आपको 24 से 28 मई तक होगा और जेईई मेंस के स्कोर पर ही बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में आप देख सकते हैं एडमिशन के लिए जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं jeiimain.nta.nic.in पे जा कर के। दोस्तों उसके बाद बताया गया है कि बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में लगभग 10,000 सीट है, उस पर एडमिशन जेईई मेन के स्कोर पे होगा। जेईई मेन का जो टोटल आपको पता ही होगा इस बार 4 सेशन हुआ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो दोस्तों चारों का स्कोर कार्ड मान्य होगा, यानी कि आपको 4 में से कोई एक एग्जाम का भी स्कोर कार्ड है, आपने अच्छा रैंक लाया है तो आपको एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि चारों एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, बस कोई एक एग्ज़ाम दिए हैं 2 एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब जिसमें जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उस स्कोर पे आपका एडमिशन होगा। इसमें बताया गया है जिसमें अधिक अंक होगा उसी के अनुसार बिहार के इंजीनियरिंग जो बीसीसी बोर्ड है जो काउंसलिंग करवाती है उसका जो विशेष कार्य पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एनटीए की ओर से आयोजित जेईई मेंस के स्कोर पर ही एडमिशन 2 सालों से हो रहा है। यानी पिछले 2 साल जेईई मेंस के थ्रू पर ही एडमिशन हुआ जेईई मेंस के मार्क्स पे, तो इस बार भी उसी के थ्रू एडमिशन होगा। दोस्तों ये न्यूज़पेपर 26 मार्च 2021 की है, यानी कि आपको इस साल का ये कन्फर्म हो गया है कि जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होगा। दोस्तों अब बहुत सारी बातें आपको जाननी चाहिए एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि एडमिशन का आज हम बात करते हैं बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो एडमिशन का प्रोसेस है उसके डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होता है वो 100% जेईई मेंस के थ्रू होता है। और दोस्तों जो बीसीसी बोर्ड एक एग्ज़ाम लेती थी पीसीएम ग्रुप का, तो उसके थ्रू अब एडमिशन नहीं होता है। 2-3 साल पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है, तो इस बात को हमेशा आपको याद रखना है कि जेईई मेंस के थ्रू ही एडमिशन होने वाला है। आप कोई दूसरा एग्जाम दोगे इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। दोस्तों उसके बाद आपका एक और मन में डाउट होता होगा कि इस बार 4 सेशन हुआ है तो कौन सेशन देंगे तो आपका एडमिशन होगा। तो दोस्तों 4 सेशन में से आप कोई भी सेशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे फरवरी महीने का दिए, मार्च का दिए, अप्रैल का दिए, मई का दिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। कोई एक सेशन का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कोई 2 सेशन का एग्ज़ाम दिए हैं तो दोनों में जिनका अच्छा स्कोर होगा उसके स्कोर पे एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद एक और सवाल उठता होगा मन में कि एडमिशन के लिए जो मिनिमम है वो कितना परसेंटाइल होना चाहिए। तो एडमिशन के लिए कोई मिनिमम परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ 0 परसेंटाइल वाले की भी एडमिशन हो जाती है और जितने आप अच्छे परसेंटाइल लाओगे उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा और कम परसेंटाइल आएगा तो कम अच्छे कॉलेज मिलेगी, यानी लो रैंकिंग का कॉलेज आपको मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों उसके बाद एक और है पीसीएम पीसीबी के थ्रू एडमिशन नहीं होता है, तो नहीं, यहाँ पे आपको बीसीसी बोर्ड आपको कोई एग्ज़ाम नहीं लेगी एडमिशन के लिए। जेईई मेन अगर दिए हैं तो ही आपको एडमिशन हो सकता है। दोस्तों और जो दूसरे स्टेट के लोग हैं उनके लिए आपको बता दें कि बिहार में अगर कोई माता पिता जॉब करते हैं या फिर आप बिहार के निवासी हैं दूसरे जगह रह रहे हैं तो आप एडमिशन यहाँ ले सकते हैं, और अदरवाइज आपको एडमिशन यहाँ नहीं मिलेगा। बस ये बिहार के स्टूडेंट के लिए ही होता है। दोस्तों उसके बाद हम एडमिशन और काउंसलिंग के लिए बता दें कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, एक बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग, जहां पे आपको काउंसलिंग और एडमिशन की जाएगी।
आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मतलब गाइड करने में सहूलियत होगी। इसके लिए मैंने एक ग्रुप बना दिया। दोस्तों हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो जेईई मेन का जब एग्ज़ाम हो जाएगा चारों सेशन का, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा चारों सेशन का, उसके बाद जब जेईई मेंस के बाद एडवांस का एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपका जो काउंसलिंग है, जोसा का काउंसलिंग आईआईटी एनआईटी के लिए होती है, उसके बाद में इसका भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो दोस्तों काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। वो रजिस्ट्रेशन पेड रजिस्ट्रेशन होता है, लगभग 1200 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन का लगते हैं, और वो जो बीसीसी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे होता है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन होने के बाद यानी कि काउंसलिंग में आपका पार्टिसिपेशन हो गया। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा और एडमिशन नहीं हो पाएगा। दोस्तों तो रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। यानी कि अगर फर्स्ट टाइम आप काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, तो आप कोई भी राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना नेसेसरी होता है। दोस्तों उसके बाद में रैंक कार्ड जारी होती है। दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे स्टेट वाले देते हैं, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया का जेईई मेंस का रैंक होता है, तो बिहार में एडमिशन के लिए आपको स्टेट का रैंक जारी होता है। इसके लिए जैसे ही काउंसलिंग में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जिनका जैसे ज़्यादा परसेंटाइल होगा उनको रेफरेंस मान करके एक रैंक दिया जाता है, वो स्टेट रैंक होता है। तो उसमें कैटेगरी रैंक हुआ, अनरिजर्व रैंक हुआ, तो दोस्तों 2 तरह का रैंक आपका जारी होगा, रैंक कार्ड पे लिखा रहेगा। दोस्तों रैंक कार्ड जारी होने के बाद आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होता है। चॉइस फिलिंग का मतलब वो आप समझ सकते हैं कि जो कॉलेज आपको पसंद है, अपने ब्रांच वाइज कॉलेज जो आपको पसंद है, जो आप लेना चाह रहे हैं, उसका एक लिस्ट भरा जाता है, यानी प्रेफरेंस वाइज सीरियल नंबर से भरा जाता है। वो जो प्रोसेस है वो चॉइस फिलिंग की होती है कि मुझे ये कॉलेज पसंद है, इस कॉलेज का ये ब्रांच हम लेना चाह रहे हैं, तो उस टाइप से आप मैक्सिमम एक लिस्ट बनाकर चॉइस फिलिंग में दे सकते हैं। दोस्तों चॉइस फिलिंग होने के बाद आपका सीट अलॉटमेंट होता है। सीट अलॉटमेंट कहने का मतलब है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। अगर मान लीजिए फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हुआ तो आपको फर्स्ट राउंड में कौन कौन सा कॉलेज मिल रहा है, उसके बाद सेकंड राउंड हुआ तो कौन सा कॉलेज के कौन सा ब्रांच मिल रहा है। दोस्तों सीट अलॉटमेंट में हर राउंड में आपको एक कॉलेज मिलता है, यानी फर्स्ट राउंड में आपको एक कॉलेज मिला, आपने एडमिशन ले लिया, तो आपका सेकेंड राउंड में कुछ नहीं होने वाला, यानी आप वहाँ से फिर आप अपग्रेडेशन दे देते हैं फर्स्ट राउंड में, तो आपको फिर से सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा। दोस्तों काउंसलिंग टोटल 3 राउंड में होती है, और इसका 1-2 मॉपअप राउंड भी हो जाता है अगर सीट बच जाता है तब। दोस्तों तो जैसे ही सीट अलॉटमेंट हुआ उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में होगा, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारा डॉक्यूमेंट्स है वो लगता है जो आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स। और दोस्तों सीट अलॉटमेंट है वो कैटेगरी रैंक से भी होता है, कभी कभी अनरिजर्व रैंक से भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर कैटेगरी रैंक से ही सीट अलॉटमेंट होता है। यानी कि आपका ओबीसी कैटेगरी से है तो बीसी रैंक पे कॉलेज अलॉट होगा और उसी रैंक पे एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये एडमिशन की प्रोसेस है, और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। जैसे ही आपका एडमिशन काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा तो मैं लेकर आऊँगा। तब तक मैं ये आपको बता दिया कि आप अगर अभी भी जेईई मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, एडमिशन अगर ले, तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी एडमिशन प्रोसेस की। आई थिंक आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।